मिला तो प्रेत बनना क्या पड़ता है ही है। सभी भूत तो आई है। स्थूल भूत छूट जाता तो सूक्ष्म भूत। प्रेतों में भी सात्विक स्वभाव वाले होते हैं, राजसी स्वभाव वाले होते हैं, तामसी स्वभाव वाले होते हैं, अपराधी स्वभाव वाले होते हैं। जो जीते जी अपराधी होते हैं ना, वे फिर प्रेत बन के भी एक्सीडेंट करवाते हैं, आराम झगड़े करवाते, किसी में घुस जाते, किसी को सताते। सात्विक होते तो उसको मदद भी करते। लेकिन प्रेतों की मदद कब तक और उनका विघ्न भी कब तक? आत्मा शाश्वत है। तो संसार का तो कोई था नहीं है। तो हे राम जी, जैसे दुर्बुद्धि लोग अग्नि को जलाशय मान के कूदे, ऐसे शरीर को मैं और भोग विकार को सुखदायी मानकर कूदते हैं। जैसे पतंगे कूदते हैं ना दिए में सुख लेने के लिए, ऐसे अज्ञानी मूर्ख संसार में, काम विकार में, धन में, लोभ में, कपट में कूद कूद के पच रहे, मर रहे। कोई बुद्धिमान है जो आत्मा के तरफ आता है, तो धर्म के तरफ चलता है। और धर्मात्मा में भी कोई कोई विरला होता है जो उपासना करके ध्यान, और उसमें भी कोई विरला होता है कि ध्यान उपासना का फल आत्मज्ञान है। और कोई भागशाली होते सदगुरु के शिष्य के सीधा ज्ञान मार्ग में चलते। ज्ञान में परिपक्व होने के लिए ध्यान करो, सिद्धियां पाने के लिए ध्यान नहीं, स्वर्ग पाने के लिए ध्यान नहीं, अपने आत्म परमात्मा को जानकर मुक्त आत्मा होने के। अभी यही स्वर्ग है। आपके मन में शांति है, परमात्मा ज्ञान है, परमात्मा आनंद है, तो आप जहां जाए वहां स्वर्ग है। अगर मन में राग द्वेष है तो स्वर्ग में भी खिंचाता नहीं है। अपने को बड़े को देख के जलो, छोटे को देख के अहंकार करो, बराबरी वाले तो संघर्ष, वहां भी तो गड़बड़ी चल रही है। शिव जी के लोक में भी गड़बड़ वाले पहुंच जाते। बोले बापू आश्रम में आते, आश्रम में लोग आते और ऐसा करते, हमारे से आगे बैठ गए, ऐसा करते। आश्रम में आए लोग सत्संग सुनते ऐसे, अरे शिव जी के पास जाते भक्ति करके, तो शिवलोक में भी ऐसे ऐसे लोग होते कि पार्वती को देख के जलते। तो एक बार तो पार्वती, शिव जी समाधि में गए तो पार्वती को उठा कर ले गए शिव जी के गण, और पार्वती का पुलाव बना दिया। मेरे गण तो नारायण की माँ का पुलाव नहीं बनाएंगे। ऐसी कथा आती योग वशिष्ठ। जब तक आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो कितना भी साधक हो जाए, कुछ न कुछ राग रहता है, द्वेष रहता है, हेरा फेरी रहती है, कुछ न कुछ गड़बड़ियां तो चलती रहती है। ज्ञान वाला शिव जी ज्ञान स्वरूप विशाल हृदय तो चलाते रहते। बाकी सब आपके मन चाह हो जाए तो शिव जी के यहाँ रहने वाले भी मन चाह नहीं करते। सबके मन भिन्न भिन्न है, वासना भिन्न भिन्न है, संस्कार भिन्न भिन्न है, लेन देन भिन्न भिन्न है। तो ये ज्ञान से विशालता आती तो बड़ी तसल्ली रहती। नहीं तो ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, तो तू रह जाएगा कुंभ मेले के बिना। मैं काल्पनिक कहानी कहा करता हूं कि हरिद्वार में अथवा कहीं कुंभ का मेला लगा, लालिया और मोतिया दोनों कुत्तों ने ठान लिया कि कुंभ का स्नान करें। दोनों चल पड़े। लालिया तो चले, लेकिन मोतिया को कोई भौंके तो मोतिया सुनाए कि बेवकूफ मूर्ख लोग, कुंभ में चलो, विघ्न क्यों करते हो? भौं 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 मोतिया तो बड़े। लालिया ने बोला छोड़। अरे बोले इनको पता नहीं अपन अच्छा काम कर रहे, ये विघ्न डाल रहे हैं, इनको जरा सुधार के मैं आता, तुम चलो। वो सुधारने गया, 10-5 को काटा, 10-5 ने मिलके उनको काटा। वो तो मोतिया तो बेचारा, लालिया तो निकल गया। मोतिया को तो इसको सुधारो, उसको ठीक करो, फिर 2-4 व्यक्तियों की अपनी कंपनी बनाई, उनमें से संभाल के चलो, अपन कुंभ मेला का एक यूनियन बना के चलते। तो 3-4 की यूनियन, तो कहीं 8 की यूनियन मिले, उससे फाइट करो। ऐसे करते करते महाराज वो तो
वो तो साथी तो कुंभ मेला ना कर घर पहुंच गया, ये तो खफा होकर 4 महीने के बाद मुर्दा होके घर पहुंचा कि तू नहाया? अरे बोले मैं नहाया तो ऐसे हैं कुत्ते, ऐसे हैं लोग। तू गया था? अरे बोले मैं तो नहा के आ गया। तो कैसे? अरे बोले जहां जरूर पड़ी तो पूंछ हिला दी, जरूर पड़ी तो पूंछ दबा दी, जरूर पड़ी तो करके चल पड़े। मेरा उद्देश्य था कुंभ मेले में पहुंचना और तुम्हारा उद्देश्य था दुनिया को ठीक करना, इसलिए तुम उलझ गए, हम पहुंच गए। तो भाई ठीक हो, पत्नी ठीक हो, मेरा पति दीक्षा ले ले, मेरी पत्नी ऐसा कर ले, मेरा फलाना तो बस फिर लालिया जैसी पंचायत में पड़ोगे। तुम चल पड़ो तो पत्नी अपने आप ठीक हो जाएगी, माता जी होके पूजी जाती। अब पत्नी को रंग लगा के फिर जाते तो अपने ही रह मर जाते। समझ रहे बात को? हाँ, आप ठीक से चल पड़ो, फिर पत्नी की चिंता न करो, तुम्हारे पुण्य प्रभाव से ही पत्नी का भला होने लगेगा। अभी माता जी होके पूजी जा रही, अगर घर में रह के उसको भगवान का रंग लगाते तो अपन बूढ़े होके मर जाते और वो बुढ़िया बेचारी माता जी भी नहीं बनती। अभी तो लाखों लोग माता जी बापू जी की बदौलत माता जी। नारायण हरि। तो जिसको ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिल जाता है उसके लिए स्थान की विशेषता इधर जाऊं उधर जाऊं नहीं, जहां भी रहे अपने परमात्मा भाव में। हाँ जी, वशिष्ठ जी महाराज का उपदेश बड़ा हितकारी। तो क्या करूं? बोले योग वशिष्ठ पढ़ा करो। और क्या करूं? जीवन विकास पढ़ा करो। और क्या करूं? कमरा बंद करके 5 मिनट भगवान के लिए रो, नाचो, हंसो, गाओ। बोले बाबा इतना तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, मेरे लिए मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए तुम क्या करो? तो तुम क्या चाहते हो? बाबा तुमसे मैं तुमको ही चाहता हूं, भक्ति हो गई पूरी। तो तुमको पाने के लिए क्या करूं? तो ये जो मैंने बताया ना, मुझे पाने के लिए ही बताया बच्चों। तो बाबा तुम तो मिलते नहीं हो, तुमको कैसे पाऊं? हम बिछड़ते नहीं है लालू, यही नहीं है। हम जो है, जो दिख रहे हैं उतने हम नहीं है। ये जो बताया ना क्या करूं, उसमें से करोगे तो पता चलेगा। फिर स्वप्न में भी मुलाकात होगी, कभी जागृत में भी दर्शन पर्शन होगा, कभी तुम्हारे मन में भी जो भी विचार आएगा सत्संग में भी उत्तर मिल जाएगा। बाबू जी ऐसा करोगे मैं जब चाहूं ना आपसे मिल सकूं, बस इतना कर दो। ये छोटी छोटी बात है, तुम ऐसे मिलोगे बिछड़ो ही मत। है तो बाबा क्या करूं? बस क्या करूं कोई छोड़ दे। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लीलाशा देवाय, प्रभु देवाय, आत्मदेवाय। बापू लेकिन क्या करूं? अच्छा देख ये कर, यूं कर, सारे गम पध नीत सा 10 प्राणायाम कर, यूं करके। ऐसे करें, ऐसे करो तो स्वाभाविक है, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे करो। सलाम भी मारते तो ऐसे भी करते हैं। लेकिन और क्या करूं? और ऐसा करके लंबा श्वास लो, लंबा श्वास लो। ओम शांति, ओम आनंद, करूं करूं का भूत गया, फूंक मारो। ऐसे 5-7 फूंक मारो। बोले फिर क्या करूं? फिर क्या करो? एक टक देखो। और बापू फिर क्या करूं? फिर क्या करूं? क्या करूं? ऐ है क्या करूं? कौन पूछ रहा है? उसको खोजो और एक टक देखो।
फिर फोटो से क्या प्रकट होता